हे कृष्ण। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और निरंतर दुखी होते रहते हैं। आइए आज इस वीडियो को सुन करके देख करके आप अपने दुख से बाहर निकलेंगे और निश्चित ही आपको यह लाभ मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझिए कि हम दुखी क्यों होते हैं, हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद और अधिक डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। होता यह है कि जब हमें दुख होता है, जब हमें परेशानी आती है, तो हम उसी का चिंतन बार बार करते हैं, हम उसी पर ध्यान लगाते हैं बार बार और उसी को सोचते रहते हैं। दुख आते हैं, दुख जाते हैं, यह बात सत्य है। दुख टिकता नहीं है, टिकता तो इंसान टिकता नहीं। आप इस बात को अच्छी ढंग समझिए। जब आप दुखी हो जाते हैं, जब आप परेशान हो जाते हैं, तो उस समय आप किस चीज से परेशान होते हैं? अपने मन स्थिति से, अपने मानसिक स्थिति से, अपने मन से ही परेशान होते हैं। और जब मन से परेशान होते हैं तो उसी चीज का बार बार आप चिंतन करते हैं। जितना आप चिंतन करते हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है और उसके वजह से आप दुख को और ज्यादा आकर्षित करते हैं। इसलिए आज इस वीडियो को देख करके आप इस दुख से बाहर निकलिए। कैसे निकलेंगे उसके बारे में आगे बताएंगे। उससे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें और शेयर जरूर करें। देखिए, हम लोग जब दुखी होते हैं, दुखी होने के बाद क्या होता है कि हम निरंतर दुखी होते ही जाते हैं। उसका यही कारण होता है कि हम उस पर काफी चिंतन करते हैं, काफी गहन अध्ययन करते हैं, उसी पर टिक जाते हैं। आपको आज से टिकना नहीं है। यदि आप किसी दुख में, परेशानी में हैं, तो आपको उसका चिंतन बार बार नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि उस दुख से, उस डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ब्रह्मांड में जो आप सोच के, मन में दुख को सोच करके आकर्षित कर रहे हैं दुख को, उससे आपको बाहर निकलना होगा। उससे निकलने के लिए आपको ये करना है। करना क्या है? कभी कभी आप एकांत में बैठिए और आंख बंद कर दीजिए। आंख बंद करने के बाद मन में एक प्रसन्नता उत्पन्न कीजिए। मन में एक प्रसन्नता उत्पन्न कीजिए, मन में एक आनंद उत्पन्न कीजिए कुछ क्षण के लिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही मन में एक आनंद उत्पन्न करेंगे कुछ क्षण के लिए, तो आपका जो दुख का जो पैमाना था आकर्षित करने का, वो कम हो जाएगा। और इसी चीज को माने 2 मिनट 5 मिनट बैठ करके मन में सिर्फ प्रसन्नता उत्पन्न कीजिए, मन में एक आनंद उत्पन्न कीजिए। जैसे ही आनंद उत्पन्न करेंगे तो 2-3 दिन 4 दिन अभ्यास करने के बाद क्या होगा कि आपके अंदर जो दुख की क्वांटिटी ज्यादा थी, वह क्वांटिटी धीरे 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 कम होती चली जाएगी। और आप पाएंगे 1 हफ्ते, 4 दिन, 10 दिन बाद वह क्वांटिटी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। फिर आपको एक नया रास्ता मिलेगा। इसलिए जब भी आप दुखी हो, जब भी आप परेशान हो, तो किस चीज से होते हैं? आप मन से होते हैं। आप मन से होते हैं और मन क्या करता है? बार बार उसी चीज को पकड़ता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए, चोट लगने के बाद हमारा ध्यान, हमारा मन बार बार उसी जगह पे जाता है जहां चोट लगी हुई है। यदि हम उस जगह से ध्यान को कुछ क्षण के लिए हटा देते हैं, जबरदस्ती हटा देते हैं, अभ्यास करने लगते हैं, तो बाद में यह पता चलेगा कि हमारा मन वहां पे कम जाएगा और हमें उस चोट का दर्द कम महसूस होगा। ऐसा आप करके देख सकते हैं। यह प्रैक्टिकल है, यह प्रैक्टिकल किया गया है, जो चीज आपको बताया जा रहा है। तो इसलिए आप 10 मिनट 5 मिनट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए आप आंखें बंद करिए, एकांत में जाइए और आंखें बंद करने के बाद आकाश देखिए, प्रभु का ध्यान कीजिए या हरियाली देखिए। देखने के बाद कुछ क्षण के लिए अपने अंदर से एक आनंद की अनुभूति कीजिए, एक सुखा अनुभूति कीजिए कुछ क्षण के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए कीजिए, आधा सेकंड के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए। करने के बाद क्या होगा कि आप इसको क्रमशः 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद पुनः पुनः करते करते आप देखेंगे कि आपका जो दुख था, आपकी जो परेशानी थी, क्योंकि वह परेशानी भी आप ही की थी, वह परेशानी आप ही के पास थी, वह दिमाग से ही दुखी थे,
वह क्रमशः 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 प्रसन्नता और खुशहाली में बदलती चली जाएगी। यह एक योग है जो नहीं बताया जाता है, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। यह योग बता रहे हैं जिससे आप प्रभु का ध्यान करके कुछ क्षण के लिए आनंद अनुभूति कीजिए, उनके चरणों में ध्यान कीजिए। और यदि और कुछ कर सकते हैं तो सिद्धांतों पंचकर्म साधना कीजिए। यदि वो आपको नहीं प्राप्त होती है तो आप कमेंट में लिख करके हमसे मंगा सकते हैं। नहीं तो आप सिद्धांतों पंचकर्म साधना के द्वितीय चरण में जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को धीरे 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 क्रमशः मन में चिंतन कीजिए और धीरे धीरे बोलिए और मन में आनंद को प्रकाशित कीजिए। जितना आप आनंद को प्रकाशित करते जाएंगे, दुख का जो अंधेरा है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपका प्रकाश, आनंद का प्रकाश, सुखानुभूति का प्रकाश, प्रभु के चरणों में ध्यान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका जो अंधकार होगा वह धीरे 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 खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे पूरा कमरा अंधेरे से भरा पड़ा हुआ है और लाइट का स्विच जलाते ही तत्काल में अंधेरा गायब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार होगा यदि आप इसका चिंतन मनन करते हैं तो। भगवान के चरणों से प्रीत कीजिए, भगवान में ध्यान लगाइए, भगवान के इस मंत्र को, महामंत्र है, इस मंत्र को बोलिए और सिद्धांतरु पंचकर्म साधना कीजिए, क्योंकि सात्वत धर्म सिद्धांतरु पंचकर्म साधना है, वृक्षा अवतार हो चुका है। इसलिए सिद्धांतरु पंचकर्म साधना कैसे मिलेगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आपके पास जरूर भेजेंगे। वंदे कृष्ण।